हाय दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी अपन 3 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो पहला जो स्टॉक है वो वर्धमान स्पेशल लिमिटेड है। टाइम फ्रेम मैंने डेली लेके चला हुआ है, तो अपनी जितनी भी एंट्री होंगी वो अपन डेली के टाइम फ्रेम पे ही लेंगे और अपना जो भी एग्जिट और स्टॉप लॉस होगा वो भी अपन डेली के टाइम फ्रेम पे ही रखेंगे। तो पहले अपन थोड़ी एनालिसिस करने के लिए डेली के टाइम फ्रेम से अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो स्टॉक है ये अपना अप ट्रेंड में था, उसके बाद से ये वाला जो स्टॉक एक रेंज में ही मूव करने लगा। तो ये एक चैनल अपना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चैनल में ये वाला जो स्टॉक है ये मूव कर रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ये वाला स्टॉक है, इस वाली जो कैंडल है इसने इस वाली चैनल का ब्रेकआउट दिया। फिर एक रेड कैंडल बनी तो थोड़ा सा नीचे आया। फिर यहीं से ये वाला जो स्टॉक है इसने सपोर्ट लेके अब अपनी अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू करने को लग रहा है। तो अपन जो एंट्री लेंगे वो अपन डेली के टाइम फ्रेम पे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये जो स्टॉक है ये एक चैनल में मूव कर रहा था। फिर इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट पे ही यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ अपनी अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू रखी है। तो अब अपन एंट्री देखने के लिए अपना डेली टाइम फ्रेम कर देंगे इसे। तो रिसेंटली भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया हुआ है। तो यहाँ पे ही ये वाला जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इधर भी सपोर्ट लेता हुआ अपन को दिख रहा है, इधर भी सपोर्ट लिया है। तो नीचे आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है वो काफी अच्छे हैं। तो रिसेंटली भी ये स्टॉक यहीं पे आया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टॉक है ये अपन को ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अपन इस स्टॉक में अपनी एंट्री इसी के आसपास ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपन रखेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इधर क्या है मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल के लो के नीचे ही अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपन रखेंगे। और टारगेट की बात करी जाए तो टारगेट अपन जो अपना स्टॉप लॉस है उसको 1:2 रखेंगे। तो अपन इसको रिस्क रिवार्ड जो अपना रहेगा वो 1:2 का रहेगा। आप चाहें तो जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपनी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे लाने के बाद अपना और ऊपर टारगेट अपन ट्रेल कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी वीडियोस हैं ये सारे लर्निंग पॉइंट के पर्पज से हैं और मेरा यहाँ पे किसी भी स्टॉक को आपको बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब अपन अपने सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना जो सेकंड स्टॉक है वो KSB लिमिटेड है। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे डेली लिया हुआ है। तो अपन जो एनालिसिस करेंगे थोड़ा अपन डेली के टाइम फ्रेम से इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में ही था और रिसेंटली यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले स्टॉक ने यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न अपन को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये आप देख रहे हैं, यहीं पे ही ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद अब अपना जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपन वापस से वीकली के टाइम फ्रेम से डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे और आप दोस्तों देखेंगे कि जैसे ही ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया तो यहाँ पे जैसे कि जो अपन सपोर्ट मेनली लेके चलते हैं, जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लेके चलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपन को 20 पीरियड का ही मूविंग एवरेज लेके चलना है। वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। तो कोई स्टॉक 30 पीरियड के मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लेता है, कोई स्टॉक 15 पीरियड के भी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। वो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो अपना स्टॉक है वो अपन कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे जो अपन को वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हैं और यहाँ पे अपन को ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे रिसेंटली आप यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज है यहीं के पास अपन को ग्रीन कैंडल दिखाई देते हुए दिख रही है और नीचे वॉल्यूम्स भी अपन को काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली अब ये स्टॉक एक रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपनी जो एंट्री होगी वो अपन एंट्री इसमें तब ले सकते हैं जब अपनी जो ये जो रेंज अपन को दिखाई दे रही है, जब इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा। तो जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तब अपन वहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगी अपन उसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के नीचे या फिर यहाँ पे जो अपना जो रेंज का जो अपर वाली जो लाइन अपन को दिखाई दे रही है इसके अपन जस्ट थोड़ा सा नीचे ही अपन अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अपन एंट्री है वो उसको डिले कर सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद जब यहाँ पे फिर से ये टेस्ट करने आता है सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब अपन यहाँ पे अपन एंट्री कर सकते हैं। तो वो आपकी काफी और अच्छी एंट्री हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं। और एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि नीचे जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी ज्यादा हो और यहाँ पे जब वो पहली बार भी आपको जो ब्रेकआउट करते हो दिखेगा तो आपको ये भी चेक करना है उस टाइम पे कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा हो। और मान लेते हैं कि दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है और थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, तो उस केस में भी मैं आपको बता देता हूँ।
नीचे से ऊपर तक मैं आपको एक फिबोनाची का लेवल जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। रिसेंटली जो इसने हाई बनाया था वहां तक का मैं एक आपको फिबोनाची का जो लेवल है मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये स्टॉक अगर इस लेवल के पास आता है, यहाँ पे जो 23.6% का जो लेवल है, यहाँ पे आके अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है, यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है और नीचे आपको वॉल्यूम्स अगर दिखाई देते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे भी आप इसको एंट्री लेकर चल सकते हैं, फिर ये स्टॉक अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक की एनालिसिस आपको शो कर दी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने 3 डीमेट्स की लिंक आपको नीचे दी हुई है। तीनों में डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है, तो आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करके अपनी स्विंग ट्रेडिंग की आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आप अपन तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा स्टॉक जो है अपना वो परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड है। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे डेली लेके चला हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो एंट्री आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे ही दिखाऊंगा। एनालिसिस भी अपन डेली के टाइम फ्रेम पे ही करेंगे, वीकली और मंथली पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उतना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टॉक है ये कैसे अपना एक जो रेंज है उसी में ही ट्रेड कर रहा था। ये जो इस चैनल आप देख रहे हैं तो इसी चैनल के बीच ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट होता है और फिर यहीं पे आप सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे एक रेंज में ही है, तो मैं ये लाइन एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टॉक है, यहाँ पे ये जो स्टॉक अब अपना एक रेंज में ही मूव कर रहा है। तो अपन इसमें भी एंट्री तभी लेंगे जैसे कि मैंने पिछले स्टॉक में आपको बताया कि जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर वॉल्यूम्स अच्छे हैं और ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हैं आपको दिखाई दे रही है। और अगर मान लो कि आपको और बेटर एंट्री चाहिए तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उस केस में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्रेकआउट के टाइम पे ही एंट्री लें। आप जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे जो ये रेंज आपको दिखाई दे रही है, जो आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसका जो ऊपर वाली लाइन है ये जो मैंने मार्क करी है, तो यहीं पे ही अगर जब स्टॉक आता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखाई देगी और वॉल्यूम्स भी अगर आपको नीचे अच्छे दिखाई देंगे तो आप यहाँ पे एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये एक बेटर एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल गए हैं। और इस केस में अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो अपन इसको फिर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ खास अपन को इतना सपोर्ट देखने को नीचे नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ये ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही अपन कंसिडर करेंगे इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों जो भी आप एंट्री लेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रहे वो एटलीस्ट 1:2 रेशियो रहेगा, क्योंकि 3 में से अगर आपका एक भी स्टॉक मान लो काम करता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो इस केस में आपका जो दोनों स्टॉक के लॉस है वो कवर हो जाते हैं। और अगर दोनों स्टॉक के आप 3 में से अगर मान लो कि 2 स्टॉक के आपके एनालिसिस सही जाता है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। और अपन चाहते हैं कि अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा दें तो आप उस केस में अपना टारगेट और ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपका 1:2 का टारगेट हिट हो जाता है उस केस में आप क्या करिएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ऊपर की तरफ ले जाइएगा, जहां पे आपने एंट्री लिया वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस को रख देंगे। उसके बाद फिर आप अपना जो टारगेट है वो और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए और कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।